हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से ईश्वर आपके सारी इस जर्नी में को प्लान करते हैं और किस तरीके से वो सेटिंग बिठाते हैं करंट एनर्जी के थ्रू। अब क्या हो रहा है और डीएम्स को कौन सा सोल शॉक मिल गया है, किस तरीके का उनको सोल शॉक मिला होगा। जाते जाते साल में उनको बख्शा तो किसी को नहीं जाता है। इस जर्नी में यदि आपको डाला जाता है, बहुत अवेयरनेस मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। एक साइड डीएम्स को ज़्यादातर अच्छे से लाइफ लीड करने को मिलती है, थोड़ी ज़्यादा बेटर होता तो है। अंदर ही अंदर उनको बहुत दुख तकलीफें होती हैं, लेकिन ओवरऑल उन्हें देखने से ऊपर से ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को अब तक जिया है उन्होंने। लेकिन अंदर ही अंदर उनके साथ बहुत उतार चढ़ाव और वो होता है, दिक्कत परेशानी दुख तकलीफें उन्होंने भी झेली होती है। टेस्ट ट्रिगर्स उनके साथ भी हुए होते हैं, पर ऊपर ऊपर से उनकी सजावट ज़रा अच्छी होती है आपकी अपेक्षा डीएफ्स की, क्योंकि ये तो इतने झेल लेते हैं डीएफ्स तो कि उनका तो ऊपर का देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये परेशान है इंसान। पर डीएम्स को थोड़ा एक अच्छे उसमें रखते हैं, क्योंकि वो बैलेंस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं अपने आप में। ठीक है, एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि शीशा, मिरर का क्या रोल है भाई। इस जर्नी में आप आ गए हैं तो मिरर का क्या रोल है, मिरर किस किस तरीके से इफेक्ट करता है और क्या नई एनर्जी हमारी जुड़ती है मिरर के साथ, क्या क्या होता है इस जर्नी में। कुछ स्पेशल क्या हमें ट्रिगर्स दिए जाते हैं या फिर कोई संदेश, कोई लेसन, कोई मैसेज होता है जो उसके थ्रू हमें दिया जाता है और किस किस वे में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप सुनिएगा। तो करंट एनर्जी के अगर हम बात करें डीएम्स की, तो आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि जाते जाते साल में उनको ट्रिगर्स मिले हैं। कुछ नए रिश्ते जुड़े हैं, पुराने छूटे हैं, या फिर किसी किसी को नए कार्मिक्स मिल गए हैं। आपसे उनका थोड़ा सा ट्रैक बदल गया है। जो सर्विंग सोल नहीं थी या फिर असेंड सोल नहीं थी, कुछ डीएम्स ऐसे थे जिनकी सोल बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं हो पाई अभी तक लाइफ के अंदर, तो उनको अभी लेसन दिए जा रहे हैं। सोल शॉक मिल रहा है। देखिए, सोल शॉक मिल रहा है का मतलब ये होता है कि उस इंसान को परेशान किया जा रहा है, नहीं, उस इंसान को उस हर चीज़ की कद्र सिखाई जा रही है जिसकी उसको कद्र अब तक नहीं थी। समय की वैल्यू, पैसे की वैल्यू, इंसान की वैल्यू, कद्र करने वालों की कद्र होना। समझ में आ गई। सबसे पहले तो आप ही लोग हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसे जो डीएफ्स होते हैं, उनको उनकी कदर नहीं होती, उनकी भावनाओं की कदर नहीं होती, उनके होने की कदर नहीं होती अपनी लाइफ के अंदर। तो किसी न किसी तरीके से, और कुछ तो ऐसे हैं जो साइलेंट जर्नी में हैं, तो उनको सामने आमने लाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि हाँ भाई, अब ये इस तरह से चलनी है तुम्हारी जर्नी और इस तरीके के तुम्हें उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। अब बताओ किस तरीके से आगे चलना है, क्या सीखा इस जर्नी में। ये सब सोल की जो कन्वर्सेशन आप उनकी हो रही है ईश्वर के साथ, वो कंटिन्यू जारी है और आगे बढ़ाने का भी काम पूरी तरह उन्हें भी करा जा रहा है। आप तो बिल्कुल बेफिक्र होकर अब आप देखिए कि क्या होता है। आने वाले साल जो है, ये 9 के आपको अच्छी तरह पता है, 2025, ये जो 8 का कर्मा बैलेंसिंग का जस्टिस का साल निकला है 2024, अब 25 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके परिवर्तन, उसके रिजल्ट को। ठीक है ना। तो अब ये जो 9 की सिंक्रोनिसिटी लिया है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर 6 और नंबर 9 वालों के लिए आने वाला साल बहुत अलग तरीके से अपने गतिविधियां रखेगा। एक कल को मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो इसी चीज़ पे बनाऊंगी कि कल आने वाले साल में न्यू ईयर पे मैं आपको ये सबके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सा मंथ किस किस नंबर के लिए अच्छा रहेगा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो उस मंथ में आने वाले में, किस किस नंबर न्यूमेरिक या डेट ऑफ बर्थ के लोगों के लिए ये स्पेशल रहेगा। वो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कल का वीडियो है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कल के वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सारे वीडियोज़ में आपको कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, ज़रूर मिलेगी इस जर्नी में, इस वीडियो से जुड़कर, इस चैनल से जुड़कर। तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सुनिए सभी वीडियोज़ को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये डीएम के सोल शॉक के साथ जो ये एंड हो रहा है ना ईयर, आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लिए अबेंडेंस और अपने लिए कुछ न्यू बिगनिंग, अपने लिए थोड़ा रिलैक्स। डीएफ्स थोड़ा रिलैक्स नहीं, अच्छा रिलैक्स, बहुत अच्छा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। खुश रहिए और अपने आप को ये सोचिए कि हाँ, मेरे साथ अच्छा होने वाला है। अब होगा वो जो होना था, जिसके मुझे इंतज़ार था। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये करंट एनर्जी भी मान सकते हैं आप इसको, उनकी है। वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, कद्र कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं। ईश्वर उनको बताने के मूड में आ गए। अब मैंने बोला था ना कि शिव जी ने अपने हाथ में कमान ली है, तो शिव जी ने तो करना ही है फिर जो उन्हें करना था, और कर रहे हैं वो उस हिसाब से। तो उन पर पूरा फेथ बनाए रखिए, बिल्कुल आपके साथ हैं। डीएफ्स के साथ आपने इतना पूजा है, इतना ध्यान किया है शिव जी का इस जर्नी में, तो वो कैसे छोड़ देंगे। अब तो इसी काम में लग गए। अब तो पार्वती जी ने भी उनसे सिफारिश कर दी, भाई देखो इन डीएफ्स को सुधारो, इनकी स्थिति, चलो जाओ। तो अब ये 9 के लिए बिल्कुल आ गए वो
करने, क्योंकि 9 आ रहा है तो शिव का नंबर है, अब उसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैनिफेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ऐसे चलता है, ईश्वर का जो खेल है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग जिस तरह की योजना बनाते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली और बहुत ही ज़्यादा मैजिकली उनका काम होता है, बहुत ही सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कैरम का गेम देखा है ना आपने, जैसे जैसे वो जो कैरम की जो कॉइन्स होते हैं कैरम के, वो किस किस तरीके से सेट होते हैं, एक को हम स्ट्राइकर मारते हैं, दूसरा कहीं से टकराता है, तीसरा वहाँ से लगता है और आपको पता भी नहीं होता, चौथा जाके वो आपके लिए आपकी झोली में आ जाता है ना। क्वीन को मारना चाहते हो, किसी सिंपल गोटी को आप मार रहे होते हो, किसी कॉइन को मार रहे होते हो आप, ब्राउन या ब्लैक, पता चला कि आपने कहीं और टारगेट रखा और दूसरा क्वीन आपके हाथ में आ गया, कवर भी गिर गया साथ ही साथ। तो ऐसी ये स्थिति जर्नी है, इसमें आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरीके के किसी भी मिरेकल को। तो यहाँ तो ये बहुत अच्छी वाली एनर्जी आई है, और आपके साथ जो मैंने शेयर किया, आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो समझ लीजिए आपके लिए भी कुछ अच्छा सा होने वाला है। देखिए, अगर आपको ना 3D में कुछ एकदम दिखता नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि कुछ होगा भी नहीं, जो चेंज होने हैं वो हो रहे हैं, जो काम होना है वो हो रहा है, आपको साइन दिख रहे हैं ना, और आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, और आपको भगवान जी अपना आशीर्वाद में रखे हुए हैं, तो अब मान लीजिए कि बहुत अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो रहा है। तसल्ली रखिए, होगा, आने वाला है सामने वो समय। अच्छा जी, अब है मिरर की जो एक स्पेशल अपीयरेंस आपके साथ होना शुरू हो जाती है इस जर्नी में। आप बिल्कुल रेजोनेट करेंगे इस चीज़ से, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम्स हैं और इस जर्नी को आप एक्सपीरियंस करते चल रहे हैं साथ साथ। तो मिरर का क्या रहता है कि जब आप जर्नी से पहले तक तो आपको शीशा ही लगता था, आप शीशा देखते थे, आप अपने आप को नहीं हारते थे, अपनी तारीफ़ें मानते थे, खुश रहते थे अपने आप को देख के, और होता था। लेकिन अभी क्या होता है, अचानक से आप शीशे में जब आप देखते हैं ना, फेस तो आपको अपना दिखाई दे रहा होता है उसमें, बट आपको कुछ अधूरा सा, कुछ अलग सा, कुछ खालीपन सा कुछ लगता है ना, अलग सा देखने का भी कभी मन नहीं करता होता। वो एनर्जी के ऊपर बेस होता है। खुश होते हो तो शीशा इतना अच्छा लगता है, अपना फेस, ओह माय गॉड, कितना ग्लो है, कितना सुंदर है चेहरा। और जब आपका चेहरा, जब आप अंदर से थोड़े से एनर्जेटिकली डाउन रहते हो, तो मन करता है बस कुछ ना देखो, कुछ ना, अपनी प्रेज भी मत करो, बस बैठ जाओ चुपचाप कहीं कोने में जाकर। शीशे से कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब उस पे ही आपको प्यार और गुस्सा उसी पे कर लेते हो। अगर आपको 3D में अपना DM नहीं देखने को मिल रहा ना, तो या उनसे बात नहीं हो रही है, या उनसे कोई ऐसा ट्रिगर मिल गया, तो शीशे पे सारा पता लगता है, आपको दिखता है। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ ज़रूर हुई होगी, आप किसी मंदिर में जाते होंगे, आप दीप प्रज्वलित करते हैं, ठीक है, वहाँ पर, तो आपको अगर वो दीप, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा शायद, लेकिन अब जब से जर्नी में आए हैं, आपको ऐसा ज़रूर से होता होगा कि जो मंदिर की सजावट है, या टाइल्स लगे हैं, या शीशे लगे हैं वहाँ पर बड़ी डेकोरेशन इस तरीके की हुई है, आपको अपने ही दीपक की बहुत सारी प्रतिमाएं, इमेजेस उन शीशों में दिखाई देने लगती है। और ये जर्नी में आने से पहले, मतलब कुछ समय पहले ही होने लगता है। आपको अपने एक दिए की रोशनी और लौ शीशों में दिखती है। ये अगर हो रहा है ना, तो आप इसे एक बहुत बड़ा साइन मानिएगा। ये जो शीशे से होने वाला, ये जो वो है, इसे ज़बरदस्ती नहीं करके देखना है, बट ये होगा। कुछ लोगों ने अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, जो छोटा सा मंदिर का हम कोना बनाते हैं अपना भगवान जी का, उसमें भी कुछ शीशा रखते हैं ज़रूर, जो हम लोग रखते हैं ना। राधा जी के पास छोटा सा शीशा रख दिया, या माँ लक्ष्मी के पास रख दिया, रखना चाहिए छोटा सा शीशा उनके पास। तो उसमें अगर आपको अपना दीपक दिखाई दे गया, वो होता नेचुरल है, आपने करना कुछ नहीं है कि उसकी डायरेक्शन ऐसे करके रख दिया कुछ है। ये एक बहुत अच्छा साइन है और बहुत ही पॉजिटिव आपको फील कराता है। तो ये मुझे याद आया, मतलब स्टार्टिंग में जर्नी शुरू होने से पहले ऐसा होना शुरू हुआ था, मतलब इस तरीके से घर पे मैं दिया जलाओ या कुछ करो, तो वो टाइल्स में इतना सारा होके दिखना, तो मतलब समझ नहीं आया, बड़ा अजीब लगा, जब तो जर्नी का नाम भी नहीं पता था। तो ये चीज़ अलग ही लगती है। तो आपको ये दिख रहा है कि आपका अपना रिफ्लेक्शन सेम टू सेम आपको दिखाई दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका 3D में हो जाना और इसका शीशे में दिखने में एक चीज़ है कि दिख तो जाएगा आपको, वो 3D में आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जो एक आपके पास है, जो 3D में आपके पास दीपक जल रहा है, उस पर ध्यान देना है, आप काम उस पर कर सकते हैं। तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, उसको, उसकी लौ बढ़ानी है या कैसे है, तो वो आपके हाथ में, सिर्फ वो आपका वाला है ना। जो वहाँ दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन है आपका, उसमें चेंज जब भी आएगा जब आप अपने जो साथ में ले रखा है हाथ में, उसमें काम कर रहे हैं। वो भी आपका ही है, लेकिन वो भी आप ही का है। तो यहाँ पर जब इस तरीके के साइंस दिखते हैं ना, तो आप समझ ही जाइएगा कि ये जर्नी है और मुझे ये संकेत दिए जा रहे हैं। वो ये हुआ पहले, इसलिए कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आता है जब मैं इसे क्लू को मिलाती हूँ, तो ये सब होता है। आपको पता है कि आपकी योजना नहीं चलती है इस जर्नी में,
यहाँ पर सारे वही बोला ना, कैरम का जो होता है ना गेम, आप सोचिए, आप एक बार उसको करते हो हिट, सजा कर उसे एक बार हिट करते हो, सारी की सारी कैरम कॉइन्स इस तरीके से सेट हो जाती हैं अपने आप, जिसको जितनी जितनी मिलनी है, जहाँ जहाँ जिसके लिए हैं, वो उसके डायरेक्शन में सीधी बैठ जाती है, बिना एफर्ट के भी जाती हैं। और कई बार आप बड़ा दिमाग लगा के बड़ी देर तक आप बड़ा निशाना साधते हो और फिर भी कुछ नहीं होता, खाली होके वो स्ट्राइकर जो है वापस आ जाता है, फाउल भी हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो योजना मत चलाइए, कैरम के गेम की तरह इसको चलाइए, देखिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप इस जर्नी में शांत हो जाते हैं और हो गए हैं, अगर बिल्कुल अब आपने ईश्वर पर पूरी तरह छोड़ दिया और आप बड़े रिलैक्स हो, ये वीडियोस भी आप सुनते हो तो बड़े रिलैक्स वे में सुनते हो, बड़े खुश खुश हो जाते हो और ठीक है अपने काम में लग जाते हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत और शुभ संकेत ये लेके आ रहा है कि ये 2025 आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बड़ा धमाका लेके आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन रिचुअल आपने करना होता है वो आपको गौ सेवा यानी गाय की सेवा ज़रूर करनी है, क्योंकि उसमें है, गाय के अंदर बोला जाता है ना कि सारे के सारे हमारे देवी देवताएं विद्यमान हैं, बड़े बड़े सब कुछ है, तो उनकी थोड़ी सी आप सेवा ज़रूर कीजिएगा। ये जो स्टार्टिंग है कल को ये ज़रूर करना है, जो शुरुआत हो रही है ईयर की, न्यू ईयर है, तो वो सबके लिए अवेयरनेस लेके आएगा, सबके लिए खुशियाँ लेके आएगा, रीयूनियन, यूनियन, सोल पर्पस, आपका सक्सेस, आपका जो एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको जो जॉब लेनी है, जो भी करना है वो सब आपके लिए लेकर आएगा। बस उम्मीद और साहस, मेहनत, ये चीज़ें तीन आपने छोड़नी नहीं है। मेहनत वाले को तो ईश्वर ना हर वक्त देखता है, शनिदेव सब देखते, मेहनत कर रहा है व्यक्ति, इस काम के ऊपर लगा पड़ा है, इसे देना ही है, सब छोड़ के पहले इसके लिए इसे देना ही है। तो ये चीज़ है। हाँ, तो आपने जो अब मैंने भी सब कुछ ये डिस्क्राइब किया है, जो सब कुछ आपके साथ एक्सप्लेन किया है, ये सब कुछ कितना रेजोनेट किया है, ज़रूर आप मुझे बताइएगा। आज 31 दिसंबर है, आज तो आपके प्लान्स होंगे, आपकी पार्टीज़ होंगी, कुछ ना कुछ सबके होंगे, तो पता नहीं ये आप कब सुन रहे होंगे ये वीडियो, बट हाँ, ये पूरे साल आपसे रेजोनेट करने वाला है। और मैं कल जो वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सबके लिए, मंथ और डेट वाइज मैं उसमें थोड़ा सा आपको क्लियर करूँगी। और हाँ, एक चीज़ और है, आपको आडंबर प्लीज़ नहीं किया कीजिए कि हम बड़े वो हैं, स्पिरिचुअल है। इतने अच्छे अच्छे आप सभी कमेंट देते हो, इतने अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं इसके अंदर, मतलब एक एक सब्सक्राइबर चुन चुन के आया है मेरे उस पर, इतना समझदार, बैलेंस्ड, प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल। तो ये आडंबर वाले कमेंट कभी कभी एक आधा क्यों मतलब मैं जो जिस तरीके की फ़ोटोज़ इसमें शेयर करती हूँ, शिव शक्ति और उनके इतने अच्छे तन्मयता से, प्रेम से, हंसते हुए साथ बैठे हुए रहते हैं। तो एक कमेंट आया कल कि आप ऐसे वीडियो ऐसे इस पर मत लगाया कीजिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट है आपसे। क्या है ये, क्या बात है, क्यों है, क्या कर रहे हैं आप, ऐसी बातें करते हो कि मतलब भगवान जी के हंसते हुए साथ में बैठे हुए फ़ोटो मत लगाओ, रोमांटिक बोल रहे हो आप इन्हें, ये रोमांटिक है। अगर ये फ़ोटोज़ रोमांटिक हैं तो फिर तो आप फिल्म्स नहीं देखते होंगे, फिर तो आप कुछ नहीं करते होंगे। मतलब ये शिव शक्ति की यात्रा है, ये प्रेम की यात्रा है ना। और ये यात्रा मतलब क्या है, ये कहने की ज़रूरत है आपको, इस तरह की बातें आप ये शो करते हो, करते क्यों ऐसे, इसलिए तो कि हमें अब माना जाएगा कि बड़ा स्पिरिचुअल है। अभी बंदा इसने क्या मैसेज दिया है ना कि ऐसे ऐसे फ़ोटो यूज़ मत किया करो। हाँ बिल्कुल सही कहा है, मुझे सपोर्ट मिलेगा। कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप कैसी बातें करते हो, ऐसी बेकार की बातें करने के लिए कहाँ से ले आते हो आप ये चीज़ें दिमाग में लाकर। शिव शक्ति को देख रहे हो, उनके प्रेम को, उनके समर्पण को, उनके आशीर्वाद को, ये शिव शक्ति की बैलेंस की यात्रा है भाई। इसमें अगर हम प्रेम से तो तांडव नृत्य लगाना चाहिए क्या शिव जी का मुझको यहाँ पर, या मुझे कोई रोमांटिक कपल लगा देना चाहिए, या फिर मुझे वो फ़ोटो यूज़ करने चाहिए जो मोस्टली ये यूट्यूब वाले इसमें करते हैं, अजीब से पूरे न्यूड फोटोज़, अजीब अजीब से सोल के, पता नहीं क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब हद हो गई। वो चीज़ें लगानी चाहिए क्या शिव शक्ति के इतने ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ देखकर आप इस पर भी कमेंट, मतलब क्यों सुनते हैं आप ऐसी वीडियोज़ को? इसलिए कि आप इसमें कमियाँ ढूंढ सकें। ये है मतलब आपकी असेंडिंग, ये है आपका अवेकनिंग कि चलो अब इस पर बोल देता हूँ मैं। पूरी वीडियो में नॉलेज नहीं मिली आपको, आपने इस पर कमेंट लिख दिया। अजीब बात है ना। थोड़ा ग्रो अप करो भाई, थोड़ा बड़े हो जाओ, सोचो, चीज़ों को देखो, जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। ऐसे नहीं है, अगर अच्छी लग रही है फ़ोटोज़ तो देखो, वरना कान में लीड लगाकर पॉकेट में रख लो, जेब में, और इसे तब सुन लो। ये आप देख के क्या विचलित हो रहे हो क्या इन चीज़ों को? समझ नहीं आता क्या है, ऐसी बातें करते हो। थोड़ा ग्रो अप हो जाओ भाई, है ना। ये ऐसी जर्नी नहीं है कि आपको शो करना पड़ रहा है यहाँ पर कि बड़े मैं तो सात्विक हूँ, मैं तो शिव शक्ति को, प्लीज़ ऐसे यूज़ मत करो, ऐसी बातें मत करो प्लीज़, आप मत करो।
अच्छा जी, और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम पे आप चर्चा कर सकते हैं। मैं 100% आपकी हेल्प करूँगी विद न्यूमेरिक, विद टैरोट, विद स्विच वर्ड्स, विद मंत्रास एंड जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, दिल से लिखते हो, सब कुछ पता चलता है, सब पे लाइक पढ़ के ही करती हूँ मैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।